Hello students, today we will start chapter 7 Conservation of Plants and Animal class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में प्लांट्स एंड एनिमल्स के कॉन्जर्वेशन यानी कि उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उनकी लाइफ को सेव किया जाए, इस बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है और ताकि हम इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न कर पाएँ। एक्सरसाइज तभी लर्न कर पाते हैं जब हम चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, जितना समझाया जाए उसको केयरफुली रिवाइज करते रहना है और आगे रीड करते रहना है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। In class 7th that Paheli and Bujo has visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। कि स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हमने स्टडी किया था कि पहली एंड बूजो प्रोफेसर अहमद एंड टिबू के साथ फॉरेस्ट की विजिट पे जाते हैं और वो बड़े उत्सुक थे अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए कि क्लासमेट्स को जाके बताएं कि हम भरतपुर सेंचुरी में इस तरह से विजिट करके आए, उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, क्या अनुभव किया, क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। सभी स्टूडेंट्स इस बारे में ईगर थे, उत्सुक थे एक दूसरे को बताने के लिए। Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokecho Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve etc. कि इन सभी प्लेसेस की वो विजिट करके आए थे, तो इन सब के बारे में उन्होंने वहाँ पर सुना, देखा और इन्हीं के बारे में एक दूसरे से अब वो डिस्कस करना चाह रहे थे। पहले के माइंड में एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, what are the purpose of making national park, wildlife sanctuary and biosphere reserves? कि इन चीज़ों को बनाने का जो पर्पज है वो क्या है, पहली जानना चाह रही है तो आप बता सकते हैं। आपने क्लास 7th में स्टडी किया था कि पहली बूजो जब यहाँ पर विज़िट करके आए तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, किस पर्पज से वो बनाए गए हैं। यस फ्रेंड, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ को सेव करने के लिए, ताकि उन्हें बचाया जा सके, इसलिए ऐसे प्लेसेस बनाए गए हैं ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज लार्ज स्केल पर प्लांट्स की कटिंग की जा रही है जिसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, कि डिफॉरेस्टेशन के रीजन क्या हैं, क्यों डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कि इसकी वजह से हमारी अर्थ पर प्लांट एंड एनिमल की बहुत सारी वैरायटी ख़त्म होती जा रही हैं, एग्जिस्ट होती जा रही हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। ऐसे प्लांट्स ख़त्म होते जा रहे हैं। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत से एनिमल्स का जो घर है वो छिन गया है, उनको खाने के लिए नहीं मिल पाता है, इसलिए एनिमल्स की लाइफ खतरे में पड़ गई है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कि डिफॉरेस्टेशन का मीन क्या है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, यानी कटिंग की जा रही है लार्ज स्केल पर प्लांट्स की। एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज, और दूसरे पर्पज में उस लैंड का यूज किया जा रहा है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मैंशनड बिलो, कि ये जो पर्पजेज हैं नीचे दिए गए हैं, इन पर्पजेज की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए हमें। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड की आवश्यकता है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, वुड को फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए
वुड की आवश्यकता इसलिए ट्रीज़ की कटिंग की जा रही है, यानी डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। ये सभी कॉजेज थे स्टूडेंट्स जिनकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्रोट्स, कि वो तो आर्टिफिशियल कॉजेज थे जो कि मैनमेड हैं, मनुष्य द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं कि फॉरेस्ट फायर कि ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो सूखी घास है उसमें अचानक आग लग जाती है और फॉरेस्ट को जला के राख कर देती है। और कई बार ड्रोट्स आ जाता है, बारिश नहीं होती, तो उस वजह से भी प्लांट्स की डेथ हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक कॉजेज थे जिनसे डिफोरेस्टेशन होता है। एक्टिविटी 7.1 में ऐड मोर कॉजेज, अगर इसके अलावा आपको कुछ और रीज़न मिलता है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं डिफोरेस्टेशन के कॉजेज की लिस्ट में। एंड क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, कि इनमें से नेचुरल कौन से हैं। आज जो हमने स्टडी की है कि फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स, ये सब नेचुरल हैं। मैन मेड जो हमने इससे पहले पढ़े ये हमारे मैन मेड थे, कि कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है, बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्री के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, सभी मैन मेड कॉजेज थे। आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मैन मेड रीज़न मिलता है तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं पेंसिल से बुक में, और अगर कोई आपको नेचुरल कॉजेज से पता लगता है तो वो आप इस लिस्ट में आगे शामिल कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो ये थे आपकी एक्टिविटी 7.1। नेक्स्ट स्टूडेंट 7.2 पैराग्राफ कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट क्या हैं। कंसिक्वेंसेज यानी क्या रिजल्ट हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे। कि पहले एंड बूजो रिकॉर्ड द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि पहले बूजो ने पढ़ रखे थे, उनको रिकॉल किया जा रहा है। आपको भी ध्यान होगा कि दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, कि फर्स्ट कंसिक्वेंसेज है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोवर्ड, और ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, कि हमारे जो नेचर है, एटमॉस्फेयर है, नेचुरल जो बैलेंस है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है स्टूडेंट्स, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किससे? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल विल बी अफेक्टेड, विल डिक्रीज, कि ये दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। सोयल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सब रिकॉल किए जा रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम। पहले के माइंड में आता है स्टूडेंट्स, से आगे रीड करते हैं पहले, कि मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चेंजेज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, कि और क्या कंसिक्वेंसेज हैं कि नेचुरल क्लाइमेट्स जैसे फ्लड आ जाएगी, ड्रॉट्स आ जाते हैं। तो यही देखकर बूजो के माइंड में क्वेश्चन आया कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड, यानी एक तरफ तो कह रहे हैं कि रेनफॉल में कमी आ रही है, रिड्यूस हो रही है रेनफॉल, एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फ्लड आ जाएगी। कि ये दोनों से रिजल्ट एक साथ कैसे हो रहे हैं। तो बूजो इसी से कन्फ्यूजन है बूजो को, कि रेनफॉल में रिड्यूस होगा तो फ्लड कैसे आई। ये ऐसे स्टूडेंट्स आप इसको समझिए कि अगर ट्रीज़ को कटिंग किया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो रेनफॉल में कमी क्यों आ रही है, कि ट्रीज़ हमारे रेन लाने में हेल्पफुल होते हैं। ट्रीज़ को कट किया जाएगा तो एयर में वाटर वेपोर कम बनेगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुक जाएगी, तो इस वजह से रेनफॉल कम हो जाती है। फ्लड क्यों आ रही है? फ्लड रेन की वजह से नहीं बल्कि स्टूडेंट्स टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी आती है। कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज अप होगा तो जो आइस ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारा जो सी है, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें वाटर फिल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन आ जाती है।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक तरफ कहा जा रहा है कि रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी और दूसरी तरफ ये भी ठीक है कि फ्लड आ जाएगी। दोनों ही रिजल्ट हम देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन से निकलते हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। Favor trees would means that less carbon dioxide will use up, resulting in its increased। कि याद करो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है प्लांट को, लेकिन ट्रीज अगर कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज हो पाएगी। इसका रिजल्ट क्या निकला कि इंक्रीज लेवल बढ़ जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल लीड to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth। कि हमारी अर्थ पर जो सन की रेज रिफ्लेक्ट होती हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल, जिससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, एंड में रिड्यूस रेनफॉल, इससे रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट, से रेनफॉल रिड्यूस हो जाने का मतलब ड्रॉट्स आ जाएगा। एंड सेकेंडरी और कंसिक्वेंसेस स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सोइल प्रॉपर्टी, कि सोइल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सोइल इरोजन। कि 7th क्लास में स्टडी किया था कि प्लांट्स से सोइल को जकड़े रखते हैं अपनी रूट्स में, इसलिए सोइल को कटने नहीं देते। लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो रेन आने पर या फ्लड आने पर सोइल इरोजन हो जाएगा, यानी कि सोइल की जो अपर लेयर है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी बह जाएगी, कट जाएगी। फीवर ट्री रिजल्ट इन मोर सोइल इरोजन, और ट्री जितने कम होते जाएंगे सोइल इरोजन उतना ही बढ़ता जाएगा। रिमूव ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। दिस सोइल हैज़ लेस ह्यूम्स एंड इज लेस फर्टाइल। कि ऊपर की लेयर अगर कट गई तो नीचे सोइल में क्या है, नीचे की जो लेयर है वो इतनी उपजाऊ नहीं है, उसमें ह्यूम्स की जो क्वांटिटी है वो भी कम है, फर्टाइलिटी भी कम है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और हमारी लैंड जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इसे ही डेजर्टिफिकेशन कहा गया, जो कि किसका कंसिक्वेंसेज निकला, डिफॉरेस्टेशन का। कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही स्टूडेंट डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। आगे स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी डिक्रीज कर देता है डिफॉरेस्टेशन। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड। कि प्लांट्स से क्या आते हैं, अपने रूट्स के थ्रू वाटर को नीचे ग्राउंड में लेवल में भेज देते हैं, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। अगर प्लांट ही कम होंगे तो इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो जाएगी। सो देयर आर फ्लड्स, तो फ्लड आ जाएगी, क्योंकि प्लांट जो वाटर है वो नीचे नहीं जाएगा अगर ग्राउंड लेवल में, तो इसी वजह से स्टूडेंट फ्लड आती है। आजकल देखते जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, अभी पीछे बारिश आई थी तो गुड़गांव में इतना पानी फिल हो गया था। कल थोड़ी सी बारिश से दिल्ली में भी इतना पानी फिल हो गया, क्योंकि चारों तरफ पक्का बना हुआ है, रोड है, प्लांट्स कम हैं, तो इस वजह से वाटर ग्राउंड लेवल में नहीं जा पाता, तो फ्लड का रीजन बन जाता है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर आल्सो चेंजेज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, सोइल का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। क्लास 7 में हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट से हमें बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, आप इनकी लिस्ट बना भी सकते हैं। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। अगर लगातार ट्रीज को कट करते जा रहे हैं स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं,
फॉरेस्ट की कटिंग होती जा रही है तो फॉरेस्ट से मिलने वाले जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाएगी। कि फॉरेस्ट से हमें कितने यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेडिसिन्स भी मिलती हैं हमें फॉरेस्ट से। हमने क्लास 7th में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स से की लिस्ट बनाई थी। तो आज स्टूडेंट 7.2 एक्टिविटी में आपको करना क्या है, एनिमल लाइफ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे एनिमल्स की जो लाइफ है वो भी इफेक्ट होती है। बट हाउ, कैसे? लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। कि आपको पॉइंट्स बनाने हैं, कम से कम एक एक पॉइंट सभी स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम हम उन पॉइंट्स को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एनिमल्स लाइफ कैसे अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन से। इस बारे में आपको एक पॉइंट सोचकर जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 7.3 कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कॉन्जर्वेशन यानी कि प्रिवेंट करना, बचाना, किस चीज़ को, फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। सो ओके फ्रेंड, थैंक यू।